सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम लोगों ने पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 46 क्वेश्चंस देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 47 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो आप क्लिक करके देख लीजिएगा वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, है ना, क्योंकि आई थिंक जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, हम लोग आगे जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग यूज़ करेंगे और वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको क्लियरिटी रहेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को बताया गया कि एक आदमी जो है 48 किलोमीटर चलता है ना और वापस आता है ना, और कितने घंटे लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में। अगर देखा जाए तो 48 किलोमीटर चल रहा है ना, एक पॉइंट से चल रहा है दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम लोगों को 48 किलोमीटर है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में यानी ए से बी गया और बी से ए आया वापस। ठीक है, तो इस पूरे राउंड ट्रिप में उसको 14 आवर लग रहे हैं। ठीक है, और वो पाता है ही फाइंड दैट ही कैन रो 44 आवर सॉरी ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, है ना। तो इधर क्या बताना चाह रहा है कि सेम टाइम में टाइम सेम है ना, तो जब वो चलता है क्या डाउन स्ट्रीम चलता है यानी करंट के फ्लो के डायरेक्शन में चलता है तो 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट है लेकिन, है ना, इधर टाइम कांस्टेंट है। अगर वो अप स्ट्रीम चलता है तो 3 किलोमीटर चल रहा है, तो इधर मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, अब इस केस में टाइम को कांस्टेंट कर दिया उन्होंने, टाइम को कांस्टेंट कर दिया गया है और बताया है कि टाइम जब कांस्टेंट है, समझ लो कि 1 आवर 2 आवर जो भी है ना, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर वो डाउन स्ट्रीम चलता है तो कितना चल पा रहा है, 4 किलोमीटर चल पा रहा है। ठीक है, और अप स्ट्रीम चलता है तो कितना चल पा रहा है, 3 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब यहाँ पास हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है कि स्पीड कॉन्स्टेंट है, टाइम कॉन्स्टेंट है। ओके सॉरी, तो क्या होगा यहाँ पास, अगर टाइम कांस्टेंट है ना, तो हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी वाई एस इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इधर हम लोग लिख सकते हैं D1S1 इज इक्वल टू D2S2। ये हम लोग ये पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिखाया था। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से क्या ऐसा रिलेशन आ सकता है क्या, D1/D2 अपॉन S1/S2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो अगर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो देखो हम लोगों के पास डिस्टेंस का रेशो गिवन है ना, डिस्टेंस का रेशो गिवन है यानी ये रेशो गिवन है हम लोगों को। रेशो गिवन क्या, अगर देखा जाए तो 4 और 3 गिवन है। ठीक है, तो क्या वो वही स्पीड का रेशो होगा, ऑफ कोर्स होगा, यहीं पास से तो वही निकल के आ रहा है ना। तो मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशो क्या होगा, सेम होगा। किस कंडीशन में, जब टाइम कांस्टेंट हो। ठीक है, यहाँ पास क्लियर हुआ क्या, तो क्या हम लोग इधर बोल सकते हैं क्या, स्पीड का जो रेशो होगा वो क्या आएगा, 4 और 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है, इसका हम लोगों के पास रेशो आ चुका है। ठीक है, अब इसका डाउन स्ट्रीम को क्या लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम को हम बोलते हैं x प्लस वाई और अप स्ट्रीम को बोलते हैं x माइनस वाई। ठीक है, यानी आ जाएगा 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x/y इज इक्वल टू, इसको पहले ऐड करेंगे उसके साथ तो क्या होगा 7 हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये हम लोगों के पास x और y में जो रेशो आएगा। ठीक है, एक्स वाई का रेशो आएगा, लेकिन हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अगर फाइंड देखा जाए तो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यानी हम लोगों को फाइंड करना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना है, यानी कि हम लोगों को y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 1, नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये रेशो में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग यहाँ पास हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, के से। ठीक है, के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, वो जो स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो क्या होगा, 1k होगा। लेकिन हम लोगों को के की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए हम लोगों को क्या गिवन है, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होगा, या इसमें बोला है कि 48 किलोमीटर चल रहा है ना, 48 किलोमीटर चल रहा है। हम लोगों को पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक गया था और बी से फिर वापस आया था, तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा था, 14 आवर लगा था। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग यही मेथड, इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 14 आवर लग रहा है ना। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी एक्चुअली, है ना। तो ये टाइम इज इक्वल टू होता है। ठीक है, तो पहले जब ए से बी गया होगा, ठीक है, ए से बी गया होगा तो क्या होगा, 48 डिस्टेंस चला होगा। ठीक है, और जब ए से बी जाएगा तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, है ना। ए से बी जाएगा तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा ना। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम होगा तो क्या बोल सकते हैं अपन, एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, है ना। तो डिस्टेंस हम लोगों ने 48 रख दिया, स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा, है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है क्या, एक्स प्लस वाई, यानी क्या हो जाएगा 8k प्लस फिर अप स्ट्रीम, मतलब फिर से वापस चलेगा, बी से ए जाएगा फिर से, है ना, तो चलेगा तो 48 ही चलेगा। ठीक है, लेकिन ये इस बार अप स्ट्रीम जाएगा। ठीक है, अप स्ट्रीम जाएगा मतलब स्पीड कम हो चुकी होगी, है ना। तो x माइनस वाई यानी 7k माइनस 1k। ठीक है, यानी क्या 6k बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इधर से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, है ना। यानी हम लोगों के पास आएगा 14। अब देखो के तो बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो क्या हम लोग ऊपर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, आपको सेट कर सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा 6 + 8 14 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में के, ठीक है, ये आ जाएगा
के से सॉरी 14 से 14 कैंसिल होगा, के की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। यानी के की वैल्यू 1 आ गई है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो क्या होगा, वो आ जाएगा 1, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर होगा, क्लियर होगा आपको शायद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इज 16 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी कि हम लोगों को एक्स गिवन है, ठीक है, स्टिल वाटर में। अब बोला है द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस, है ना, टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यानी जो भी टाइम लग रहा है ना, जो भी टाइम लग रहा है कितने जाने में, 18 किलोमीटर जाने में, अप स्ट्रीम में जाने में जितना भी टाइम लग रहा है वो सेम टाइम लग रहा है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। यहाँ पास फिर से बोल दिया गया है कि टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या मैं इधर बोल सकता हूँ डाउन स्ट्रीम जाने में और अप स्ट्रीम जाने में जो इधर टाइम कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस कितना है, अगर देखा जाए तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाता है तो कितना है 30 किलोमीटर, है ना, और अप स्ट्रीम जाता है तो 18 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस का रेशो है तो क्या हम लोग फिर से पिछले वाले कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं क्या स्पीड का भी रेशो यही होगा, ऑफकोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 6 से कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, 5-3, ठीक है। ये रेशो आ चुका है, ये क्लियर होगा। अब क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, है ना, हम लोगों के पास क्या आ गया है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशो आ चुका है, ठीक है। और ये क्या हम लोगों के पास 5 और 3। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीम का पता होता है क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/3। हम लोग इसमें कंपोनेंट डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा x अपॉन वाई, और इधर भी ऐड हो जाएगा, है ना, तो इधर हो जाएगा ऐड, तो 8/2। यहाँ तक क्लियर है ना, ऐड होगा एक बार फिर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 4, है ना, तो x और y का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 4/1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब तो इधर हाँ यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा है क्या है, पूछा क्या है ये, हम लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड पूछा है, ठीक है। तो देखो हम लोगों को x की वैल्यू गिवन है, आप देखोगे ना, तो x की जो वैल्यू है हम लोगों को 16 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा 16, जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या, जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 16 होगा, है ना। तो सिमिलरली हम लोगों को इधर भी करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही तो होता है बेस में, अगर बेस दोनों को सेम हो ना, तो ये रेशो में था, है ना, तो रेशो में जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 4 होगी, ठीक है। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। यानी हम लोगों को y की वैल्यू चाहिए थी स्ट्रीम की, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर होगा शायद आपको, है ना। तो ये हम लोगों का ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है ए मैन रो फ्रॉम J2K, ओके, अप स्ट्रीम चलता है J2K, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो J ये है और K ये है, ठीक है, J और K, तो ये अप स्ट्रीम चलता है ना। और इसे बोला है कि बैक होता है फ्रॉम द K टू J, यानी फिर अगर इस पहले J से K गया, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, और फिर K से J वापस आया, ठीक है, इन द टोटल टाइम ऑफ 15 आवर, ठीक है। तो टोटल 15 आवर लेता है इस पूरी से राउंड ट्रिप की, जो बोल सकते हैं राउंड ट्रिप में जो टाइम लग रहा है 15 आवर का है। द डिस्टेंस बिटवीन J के जो है ना, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, कितना है 300 किलोमीटर, ओके। और उसमें बोला द टाइम टेकन बाय ए मैन टू रो 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज आइडेंटिकल टू द टाइम टेकन बाय हिम टू रो 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फिर से वही दे दिया गया है कि आइडेंटिकल टाइम सेम है ना। इसमें बोला कि द टाइम टेकन बाय अ मैन टू रो 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम में जाने में जितना भी मैन को टाइम लग रहा है 9, है ना, 9 किलोमीटर जाने में जितना भी टाइम लगेगा, है ना, उतना ही टाइम लग रहा है उसको 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, ठीक है, सेम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो क्या फिर से हम लोग बोल सकते हैं क्या डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब इसमें हम लोगों को टाइम जो है ये कांस्टेंट कर दिया गया है, ठीक है। टाइम इस केस में कांस्टेंट है, जैसे पिछले बारे में था, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट है और हम लोगों को डिस्टेंस का रेशो दे दिया गया है, ठीक है। तो स्पीड का भी रेशो क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। डिस्टेंस का रेशो क्या है कि डाउन स्ट्रीम में उसको 9 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, एक फिक्स टाइम में, है ना, और अप स्ट्रीम में उसी फिक्स टाइम में 3 किलोमीटर चल पा रहा है, ठीक है। तो क्या स्पीड का जो रेशो होगा हम लोग बोल सकते हैं 9 और 3 होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो तो हम लोग आगे सॉल्व करें, ठीक है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। स्पीड का रेशो हम लोगों के पास आ चुका है ना। स्पीड का रेशो क्या है, स्पीड का रेशो लिखा जाएगा डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, हम लोगों को दिया गया है कितना आया है हम लोगों का, इसको हम लोग तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं 3 और 1 बोल सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास 3:1 का रेशो है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, है ना, तो ये इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम को x प्लस वाई लिख देते हैं और अप स्ट्रीम को x माइनस वाई लिख देते हैं ना। तो ये आएगा 3/1। हम कंपोनेंट डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इधर, है ना। तो क्या आएगा x बाय वाई, और पहले ये ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऐड होगा तो 4 आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो इधर से क्या बोल सकते हैं x और y का जो रेशो आएगा वो 2/1 आएगा। ये क्लियर है आपको।
ठीक है। अब ये हम लोगों की एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं है ना, रेशो में है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, है ना। स्टिल वाटर में हम लोगों को बोट की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो देखो हम लोगों को ये राउंड ट्रिप में जो टाइम लग रहा है, ये जो हम लोगों का अभी 47 क्वेश्चन कर रहे थे ना, वैसे सिमिलर है, ठीक है। देखो राउंड ट्रिप में जाने पे इसको कितना टाइम लग रहा है, अगर देखा जाए तो पहले जे से के गया और के से जे आया, फिर से आया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में इसको 15 आवर लग रहे हैं, ठीक है। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि जो इसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, सॉरी एक्चुअली, हाँ। तो इसको टाइम जो लग रहा है 15 आवर लग रहा है, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस पहले हम लोग डिस्टेंस देखते हैं इसकी क्या होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस इधर अगर देखा जाए, ओके, तो ये पहले जे से के जा रहा है जो कि डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम है, ठीक है। अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इधर, अगर जे से के जाएगा तो 300 किलोमीटर तो चलेगा ही, ठीक है। और ये अप स्ट्रीम है, तो क्या स्पीड क्या माइनस होगी, ऑफकोर्स होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पास जो माइनस करेंगे ना हम लोग, यहाँ पास क्या आ रहा है 1, लेकिन 1 के साथ एक कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, तो एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए हम लोग 2 के मानते हैं और वाई को क्या मानेंगे, के मानेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, रेशो में था तो एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर पहले माइनस होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ये के आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो टाइम लगा, ठीक है, ये तो अप स्ट्रीम जाने में लगा, अब डाउन स्ट्रीम आने में कितना लगेगा, चलेगा तो 300 किलोमीटर ही चलेगा, ठीक है। और स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कितना आएगा, ये आ जाएगा हम लोगों के पास क्या 3 के, यहाँ तक क्लियर है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोगों के पास आएगा 15 और ये आ जाएगा 300 बाई के प्लस 100 के, ठीक है। दोनों के ऐड कर देंगे तो 400 बाई के हो जाएगा और इधर 15 है ना, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आएगा 15 से कैंसिल आउट होगा तो 2 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स जाएगा और 10 बच जाएगा हम लोगों के पास, है ना, सॉरी एक्चुअली, हाँ 2 टाइम्स जाएगा तो 10, हम लोगों के पास 2 टाइम्स आया, है ना, गया तो 30 टाइम्स गया, ठीक है। अब 10 बच जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं तो 6 टाइम जाएगा, फिर 10 बचेगा तो 6 ऐसा आएगा क्या, है ना। तो हम लोगों के पास क्या आएगा 26.666 आएगा, है ना। तो इधर से के की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी 26.666, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को स्पीड ऑफ बोट चाहिए था स्टिल वाटर में, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, है ना, 2 के होगा ना। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 के, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 26.66, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 53.33 के आसपास हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ ये सी ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह है कि ए मैन जो है वो कैन रो, है ना, यानी वो बोट चला सकता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में। यानी हम लोगों को वो बता दिया कि एक्स की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर, है ना, ये स्पीड ऑफ करंट, यानी बोला हम लोगों को वाई भी दे दिया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ करंट हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। बोला है कि इट टेक्स 4 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन द डाउन स्ट्रीम, है ना, देन द डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, सेम डिस्टेंस के लिए इसमें अब देखो डिस्टेंस सेम कर दिया है, यानी डिस्टेंस को कांस्टेंट किया है इसमें, ठीक है। तो डिस्टेंस को कांस्टेंट किया है, इधर डाउन स्ट्रीम लिखते हैं, इधर अप स्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, अगर देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम में इसमें बोला है कि इट टेक्स मोर देन, है ना, 4 मोर देन इन अप स्ट्रीम जाने में इसको 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको डाउन स्ट्रीम में जाने में एक कोई कॉन्स्टेंट स्ट्रीम में जाने में अगर टी लग रहा है तो अप स्ट्रीम जाने में इसको 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। टाइम का रेशो है। और हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि अगर हम लोगों को डिस्टेंस कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो जो स्पीड का रेशो होता है वो अब जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पास फिर से बता देता हूँ कैसे अपोजिट होगा, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या कर दिया, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, स्पीड को अगर कांस्टेंट, सॉरी डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, ओके। तो डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऑफकोर्स लिख सकते हैं ना। तो अब क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है इधर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S1T1 इज इक्वल टू S2T2, ठीक है। बस हम लोगों ने यही किया यहाँ पर, है ना। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा S1 S2, ठीक है, इज इक्वल टू T2 T1। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो स्पीड का और टाइम का जो रेशो है एकदम जस्ट अपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो भी जो भी हम लोगों का टाइम का रेशो आएगा ना उसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इधर लगा देंगे, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग का स्पीड का जो रेशो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास आएगा T+4 और TA आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों के पास अगर स्पीड का ये रेशो आ चुका है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। हम लोगों के पास क्या है, डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू है हम लोगों के पास है T+4 ही, है ना, और इधर अप स्ट्रीम की वैल्यू टी है, ठीक है। क्या हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं इधर से अगर देखा जाए ना। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, दोनों को पहले ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7.5 होगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2.5 होगा। इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हम लोगों के पास क्या, अगर देखा जाए तो T+4 बाय T इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा क्या, T+4 इज इक्वल टू 3T। इसको अगर राइट साइड भेज देते हैं, ठीक है, तो अपने हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, टी की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। यानी 2 हम लोगों को 2 आवर्स आया है
ना, यानी 2 आवर्स टाइम लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2 आवर्स टाइम लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम चलने में, ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड है और टाइम भी है, तो क्या हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? हम लोगों को तो डिस्टेंस ही चाहिए था ना, द डिस्टेंसेज है ना, तो हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए था, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इधर से, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम, हम लोगों के पास क्या आया है 2 आवर आया है, ठीक है, और स्पीड क्या है हम लोगों का, दोनों को ऐड कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी, ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7.5, ठीक है, यानी दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा 15 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है टाइम इंटू स्पीड है ना, तो हम लोगों का बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा चैट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों के पास है कि ए बोट कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, इन 15 मिनट, ठीक है। यहाँ पास हम लोगों को बोल रहा है कि अप स्ट्रीम चल रही है बोट है ना 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में वो ट्रेवल कर रही है, तो हम लोग क्या अप स्ट्रीम स्पीड फाइंड कर सकते हैं? क्यों? क्या हम लोगों के पास पता है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को किसी टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो हम लोग क्या अप स्ट्रीम स्पीड फाइंड करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, यानी कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 15 मिनट, तो ये 15 मिनट है, ठीक है। इसको हम लोग आवर्स में चेंज करते हैं, तो हम लोग 60 से क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली में डिवाइड कर रहे हैं इधर, ठीक है, लेकिन क्या है कि डिवाइड जो है वो ऊपर जा चुका है इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 आएगा, और देखेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये हम लोगों का अप स्ट्रीम स्पीड आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इफ द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना इज 6 है ना, तो हम लोगों को क्या दिया है एक्स और वाई का भी रेशो दे दिया गया है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, यानी 6 और 1 का रेशो दिया है, ठीक है। और इसमें बोला है कि देन हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 19.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो हम लोगों को पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड से चाहिए होगा है ना, तो क्या होगी हम लोग इधर से देखते हैं, अगर दोनों को ऐड कर देंगे है ना और सब्ट्रैक्ट कर दें, कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा इधर से अगर देखा जाए तो इधर से आएगा क्या 7, पहले हम लोगों ने इसको ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो 5 आएगा, ठीक है। अब क्या है कि हम लोगों को पता है क्या क्या पता है कि ये x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 20 है, ठीक है, 20 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो हम लोगों को इसमें भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 है ना, और ये आ जाएगा 20, तो 20 हम लोगों को बनाना था, अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगी है ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो 28 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड आ चुकी है तो हम लोग टाइम बता सकते हैं ना कितना टाइम लेगा, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, स्पीड हम लोगों ने तो फाइंड कर लिया ये है ना, और डिस्टेंस हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है ना, तो डिस्टेंस कितनी है, सॉरी डिस्टेंस हम लोगों के पास क्या है 19.6 है ना, और स्पीड कितनी है हम लोगों के पास 28, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जो है हम डेसिमल हटाएंगे इधर से, तो कितना आएगा, इधर आएगा 280, ठीक है, 280 आ जाएगा। अब इसको जब कैंसिल आउट करते हैं हम लोगों को किस में मिनट में फाइंड करना है, ठीक है, ये मिनट में है, तो हम लोग को क्या करेंगे, ये जो है आवर्स में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट जो ली थी ना वो किलोमीटर आवर्स में थी, ठीक है, हम लोगों की यूनिट, तो ये आवर्स में आएगा, तो हम लोगों को मिनट में चाहिए, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 7 से कैंसिल आउट करते हैं ना, तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 2 जा ना, और 7 8 जा, और इसको 4 आ जाएगा इधर, ठीक है, और फिर इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो इधर आएगा कितना 7, और 7 इंटू 6 यानी आ जाएगा हम लोग के पास 42 मिनट, ये टाइम होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोगों का ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके इसमें ये बोला है कि ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है ना, तो ये हम लोगों के पास एक्स की वैल्यू दे दी गई है कि 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब बोला गया है इन स्टिल वाटर में, ठीक है, और टेक्स 30 मिनट, अब ये बता रहा है कि स्टिल वाटर में हम लोगों की स्पीड दे दी गई है और इट टेक्स 30 मिनट मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यानी फिर से हम लोगों को इसमें बताया कि सेम डिस्टेंस चल रहा है लेकिन इसमें टाइम इसको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसको अगर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना 24 आवर है, ठीक है, सॉरी 24 किलोमीटर है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर देखा जाए तो एक्स प्लस वाई ये टाइम लगेगा, ठीक है, और इससे कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, अगर देखा जाए तो ये इतना टाइम इसको लग रहा है, ठीक है, तो ये जो है जो भी टाइम है इसमें, अब सॉरी अप स्ट्रीम में जाने में जो भी टाइम लग रहा है उससे आधे घंटे कम लग रहे हैं, ठीक है, तो आधे घंटे को मैंने 1/2 लिख दिया, ये देखो ये पास यही तो बोला है ना, टेक्स 30 मिनट मोर है ना, 30 मिनट मोर या फिर 30 मिनट मोर बोल सकते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं इधर साइड ले लूँ तो 30 मिनट मोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि 30 मिनट मोर, सॉरी ओके है ना, 30 मिनट मोर टू गो 24 अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम में जाने में 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जो भी टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में जो भी टाइम लगेगा उससे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जो भी टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा, ठीक है, तो उससे आधे घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, आधे घंटे ज़्यादा लगेंगे अप स्ट्रीम जाने में, ठीक है, ये ऐसा होगा, सॉरी फॉर एक्चुअली, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है।
अब ये ऐसा आएगा तो क्या हम लोग इधर साइड इसको राइट साइड भेज दें अगर, तो 1/2 होगा इधर, और ये राइट साइड जाएगा तो 24 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से क्या आएगा, x माइनस है ना, और इधर आएगा x प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा क्या, अगर देखा जाए तो हाँ 1/2, और ये है 24, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा हम लोगों के पास क्या, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। और इधर होगा देखा जाए तो मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, तो x प्लस वाई इधर जाएगा, x माइनस वाई इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इधर आएगा x प्लस वाई, ठीक है, माइनस x माइनस वाई, ऐसा आएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, 1/2 24, इधर देखा जाए तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो सॉरी, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी ए प्लस बी करके, है ना। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पास यूज़ कर ली है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पास यूज़ की है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोगों के पास x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, अगर देखा जाए तो x की वैल्यू गिवन है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू गिवन है तो 1/2 24 ना। अब इधर से जो है हम लोगों का x से x कैंसिल हो जाएगा क्या, और 2y है ना। और x की वैल्यू अगर गिवन है तो क्या बोल सकते हैं, 400 बोल सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 400 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 96। देखो 2 इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा तो 48 आएगा, 48 और फिर से 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 96 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो इधर से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 96 वाई, सॉरी है ना, प्लस 400 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 400 ओके ओके, ठीक है। इधर माइनस 400 आएगा, ठीक है। तो और ये प्लस 96 रहेगा, प्लस 96 रहेगा, माइनस 400 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो इधर से अब क्या है कि अब देखो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन अगर रख के देख सकते हो तो ठीक है, कोई वैल्यू रखो डायरेक्ट कर रख के देख लो, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम लोगों के पास एक ही मेथड होता है कि हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन में 400 आना चाहिए, ठीक है, माइनस 400, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 96 आना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर, और हम लोग इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 96 लाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, 96 लेते आए, ठीक है। और क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में देखो 100 इंटू माइनस 4 क्या आ रहा है, 400 आ रहा है, माइनस 400, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में ये आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ओके ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर देखा जाए आगे सॉल्व करते हैं तो इधर से हो जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर, वाई कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस 100 बचेगा, सॉरी वाई प्लस 100, ठीक है, माइनस इधर से अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो वाई प्लस 100 आएगा इज इक्वल टू 0 ना। तो इधर से आएगा वाई प्लस 100 एंड वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इधर से आएगा वाई इज इक्वल टू 4, है ना। अब ये वाला पार्ट हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे कि वाई इज इक्वल टू माइनस 100 आ रहा है, ठीक है। वाई क्या होता है, अगर जनरली देखा जाए तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, कभी निगेटिव में तो हो नहीं सकती है ना। तो ये वाला केस हम लोग नहीं लेंगे, है ना। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या बोला है, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया जाता है तो क्या बोला है कि देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर उसके देखो हम लोगों ने वाई फाइंड कर लिया, एक्स भी हम लोगों के पास, अब एक्स को क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज कर दिया। इधर यही तो बोला है कि जो स्टिल वाटर में स्पीड है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो क्या एक्स जो अब बन चुका है वो क्या हो चुका है, 22 हो गया है, ठीक है। और अप जो हम लोगों का वाई है वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना। वाई हमेशा जो रिवर का फ्लो है उसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग तो इधर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सॉरी एक्चुअली ओके, तो इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोगों के पास y है और x है, ठीक है। तो टाइम पूछा है ना, तो बड़े आराम से आप टाइम फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों के पास 39 है ना, 39 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा 39 इधर रखते हैं, और स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा जस्ट ए मिनट 39 स्पीड क्या होगा, इसमें अगर हम लोगों को देखें तो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम है तो क्या होगा, दोनों ऐड हो गए 22 और 4 है ना। तो यानी आ जाएगा 26 प्लस ये टाइम लगा है ना, स्पीड अप सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हल कर दिया हम लोगों ने। और ये भी इसमें टाइम कितना लगेगा, 30 किलोमीटर चल रहा है ना, अप स्ट्रीम चल रहा है ना। तो इधर आएगा 30, अप स्ट्रीम चल रहा है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास 20 था, है ना, सॉरी है ना, 20 से अपन लोगों को क्या जाएगा 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है।
22 से अपन को 4 माइनस हो जाएगा तो 18 आएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट हो कर देंगे, है ना, तो 13 टू जा 26 और 3 जा आ जाएगा, है ना, कितना होगा 39, ठीक है। इधर भी कैंसिल आउट करेंगे 6 से, तो 6 3 3 जा 18, 6 5 जा 30, ठीक है। तो हम लोगों के पास आएगा 3/2 प्लस 5/3, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, ये हम लोगों के पास 6 और इधर आएगा 9 और प्लस इधर चला जाएगा, है ना, तो ये कितना होगा 10, ठीक है। यानी क्या होगा 19/6, है ना। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आवर, है ना, और ये 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 18 हुआ, है ना, और 1/6 हो जाएगा, तो यानी 3 आवर प्लस क्या बोल सकते हैं अपन 10 मिनट, है ना, क्योंकि इधर क्या है 60, मतलब 60 डिवाइड बाई 6 करेंगे ना तो 10 मिनट आएगा, ना। तो ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी बाकी हम लोग जो क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो आपको अगर जैसी भी वीडियो लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।